नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, वो लड़ाई जो संसद से अब सड़क तक पहुंच चुकी है। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों के निलंबन पर विपक्षी दल आज दूसरे दिन भी जोरदार प्रदर्शन कर रहा है। जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली में जंतर मंतर पर विपक्षी दलों के नेता विरोध प्रदर्शन के लिए जुटे हुए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रदर्शन में इंडी गठबंधन के सभी सांसद और बड़े नेता शामिल हैं। इससे पहले कल संसद से निलंबित सांसदों ने संसद से विजय चौक तक एक मार्च निकाला था, जिसमें गठबंधन के सभी निलंबित सांसद शामिल हुए थे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, दूसरे दिन भी लगातार प्रदर्शन जारी है और सीधे ले चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर, जहां पर मेरे सहयोगी मानव यादव जो है वो जंतर मंतर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां तमाम बड़े नेता मौजूद है। सबसे पहले मानव का रुख कर लेते हैं। मानव, क्या तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो संसद से सड़क तक पहुंच चुकी है और इस लड़ाई में तमाम बड़े नेता जो हैं वो भी शामिल है। मानव, देखिए, जंतर मंतर पर मौजूद हैं और सीधा मंच से तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर बीच में बैठे हैं राहुल गांधी, साथ में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सीताराम येचुरी हैं और फिलहाल शरद पवार आपको बोलते हुए दिखाई पड़ेंगे। और मंच से एक बात एक सुर में कही जा रही है कि संसद के दोनों सदनों में जिस तरीके से 146 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ऊपर हमला है। और इसीलिए अगर आप मंच पर पीछे देखेंगे तो सेव डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र बचाओ के नाम से एक धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। और बड़ी बात यह है कि ये इंडी गठबंधन का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। विजय चौक पर हमने मार्च देखा और अब देखिए राहुल गांधी अब संबोधित करने के लिए खड़े हुए हैं और ये अभी इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे बोलेंगे नहीं बोलेंगे देखना होगा, क्योंकि राहुल गांधी का अभी संबोधन यहाँ पर शुरू हो रहा है। और यहाँ से एक बड़ी बात अभी मैं सुन रहा था, डीएमके के सांसद है, उन्होंने कहा कि अगली बार जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री बोलेंगे तो वो इंडिया ब्लॉक के प्रधानमंत्री होंगे, जो लाल किले की प्राचीर से भाषण देंगे, देश को संबोधित करेंगे। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं अपना रोडमैप तैयार करने की कोशिश यहाँ पर इंडिया गठबंधन करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसी तस्वीर हमने बिहार से देखी, जहाँ पर कांग्रेस और जेडीयू के तमाम नेता, क्योंकि जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे आया, ममता बनर्जी और केजरीवाल ने उनका नाम आगे प्रस्तावित किया, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें भी सामने आई। तो अब राहुल गांधी से उनकी फोन पर बातचीत हुई है। लेकिन इस मंच से एक तौर पर अगर देखें तो एक सुर में सभी नेता, सभी संगठन इंडी गठबंधन के हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। और कहीं ना कहीं कोशिश ये है, संदेश ये देने की है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ये गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास मानव, लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि देखिए, सिर्फ एक जगह दिल्ली में प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है, जगह जगह प्रदर्शन लगातार जारी है। एक तरफ राजधानी दिल्ली में तो दूसरी तरफ पटना में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में गठबंधन के नेताओं का इसी मुद्दे पर प्रदर्शन जारी है। जिस तरीके से विपक्षी नेताओं को बाहर निकाला गया, उनका निलंबन किया गया, इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि पटना के प्रदर्शन की बड़ी खबर यह है कि इस प्रदर्शन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई है और निलंबन के विरोध में इनकम टैक्स गोलंबर से रेडियो स्टेशन तक के मार्च में आरजेडी और जेडीयू के नेता शामिल है। सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां मेरे सहयोगी चंद्रमोहन जो है वो लगातार मेरे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। चंद्रमोहन, वहां से क्या तस्वीरें, राजधानी दिल्ली की तस्वीरें तो हमने अपने दर्शकों को दिखा दी हैं कि आखिर वहां पर जो है तमाम बड़े नेता कांग्रेस के शामिल है, चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो। लेकिन पटना की क्या तस्वीरें, कहा जा रहा है कि कांग्रेस का कोई भी नेता वहां शामिल नहीं है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस का अलग से यहाँ पर मार्च निकला है और एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जब तमाम जो गठबंधन के नेता थे उनका जब मार्च खत्म हो गया है, उसके बाद से यहाँ पर कांग्रेस के नेता जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। तो अब जब मार्च खत्म हो चुका है, उसके बाद से कांग्रेस के नेता पहुँचे हैं, तो महागठबंधन के झंडे आपको सामने दिखाई देंगे। और ये बिल्कुल जो समाहरणालय था वहाँ पर लोगों को पहुँचना था, लेकिन वक्त से ये लोग शुरू नहीं कर पाए, जैसा कि यहाँ के लोगों का मानना है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जिस महागठबंधन की बात होती थी वो महागठबंधन एक साथ दिखाई नहीं दिया, एक मंच पर नहीं दिखाई दिया। हालांकि ये ज़रूर कहा जा रहा था नेताओं की ओर से कि नहीं, सभी जो महागठबंधन के नेता हैं वो इंटैक्ट हैं। लेकिन जब आज सड़कों पर दिखना था, एक साथ सबको एक संदेश देना था, उस समय सभी नेता एक साथ एक बार दिखाई नहीं दिए। जब कांग्रेस पीछे रह गई, कांग्रेस के नेता अभी पहुंचे हैं, तो तमाम जो महागठबंधन के नेता थे वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। बिल्कुल चंद्रमोहन, और अब सवाल जो है वो लाजमी है कि क्या जो नीतीश की नाराजगी है कांग्रेस से, क्या यही वजह कि कांग्रेस जो है वो अलग से प्रदर्शन करे। सीधे ले चलते हैं, भोपाल से भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वहां से क्या तस्वीरें।
तो भोपाल एक बार लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी लगातार वहां से बने हुए हैं। भोपाल से क्या तस्वीरें? कांग्रेस परिवार ठीक है, मैं लौटूंगी, भोपाल की तस्वीर आपको दिखाऊंगी, लेकिन देखिए न्यूज 18 इंडिया सबसे पहले आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर दिल्ली से लेकर भोपाल और लखनऊ तक प्रदर्शन जो है वो लगातार किया जा रहा है। ये राजधानी दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर अभी फिलहाल जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में आप ये समझिए कि अब आपको लखनऊ की भी तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तरफ पटना की हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर कांग्रेस की तरफ से अलग प्रदर्शन किया जा रहा है, और अब आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ जहां पर मेरे सहयोगी अमित लगातार बने हुए हैं। अमित, वहां पर क्या तस्वीरें? ठीक है अमित, मैं लौट रही हूं आपके पास, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, मैं लौट रही हूं आपके पास अमित। लेकिन देखिए एक सबसे पहले मैं आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाता हूँ। कहिए भैया देखिए, सबसे पहले हम आपको तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से इंडी गठबंधन के नेता पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर फखरुल हसन चांद है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी का, और इस प्रोटेस्ट मार्च को लगातार लीड कर रहे थे। आप इस प्रोटेस्ट मार्च को लीड कर रहे हैं, एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन, दूसरी तरफ लखनऊ में, पटना में, भोपाल में, हर जगह प्रदर्शन। क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जिस तरीके से देश में लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो रही है, जिस तरीके से विपक्षी सांसदों को मुद्दे नहीं उठाने दिए जा रहे हैं, जनता की बात को रखने नहीं दिया जा रहा है, आखिर सांसद चाहते क्या? देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पे जो संसद पे हमला हुआ है उस पे सरकार से जवाब चाहते थे, गृह मंत्री जी से जवाब चाहते थे। गृह मंत्री जी मीडिया से बात कर सकते हैं, मीडिया को बता सकते हैं कि क्या संसद में क्या हुआ, लेकिन वो जनप्रतिनिधि को नहीं बता सकते। जो चुन के आए, जिनको जो जनता के जनप्रतिनिधि, उनको नहीं बता सकते। और 143 प्लान क्या होगा आगे का? प्लान क्या होगा? आपकी बात हुई होगी अपने नेता अखिलेश यादव से। देखिए आज के इस कार्यक्रम के बाद समाजवादी पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन आगे की रणनीति तय करेगा। जल्दी ही हम इस पे कोई ऐतिहासिक कदम उठाएंगे। अच्छा, एक चीज आपसे जानना चाहता था, एक बात, हर जगह मुझे समाजवादी पार्टी के झंडे दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट के एक दो, और कांग्रेस। देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ा दल, बड़ा मजबूत है, ये सब जानते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वो योद्धा हैं, ये भी सब जानते हैं। तो सारे योद्धा आए हुए। ठीक है अमित, मैं लौट रही हूं आपके पास, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि गठबंधन में कहीं ना कहीं फूट जो है वो दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में जरूर एकजुट है, लेकिन लखनऊ की तस्वीरें थोड़ी अलग है, पटना की तस्वीरें थोड़ी अलग है। अब आपको ये देखिए 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग प्रदर्शन की, दिल्ली, लखनऊ, पटना, जम्मू और भोपाल की तस्वीरें, जहां पर इंडी गठबंधन की तरफ से किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है सांसदों के निलंबन पर।